वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम नबील जावेद कालू एडवोकेट है। मेरा चैनल विजन इनसाइट देख रहे हैं। आज लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो केस की प्रोसीडिंग हुई जस्टिस राहील कामरान साहब के पास। चूँकि मैंने चैलेंज की है प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीआईए, तो कोर्ट में जब केस कॉल हुआ तो मैं कोर्ट में अपीयर हुआ। मेरे साथ जो थे पीआईए के वकील बैरिस्टर औरंगजेब पीरजादा साहब पेश हुए। उसके साथ साथ असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल जो फेडरेशन के नुमाइंदे वो भी पेश हुए। जब हम कोर्ट में पेश हुए तो उसके बाद जज साहब ने पूछा कि जी चूँकि उससे प्रीवियस डेट में हमारे केस के अंदर जो है फेडरल कैबिनेट ने, उसके अलावा जो है ये प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने और लॉ मिनिस्ट्री ने अपना जवाब जमा करवा दिया था और आज की जो डेट थी वो पीआई के जवाब के लिए फिक्स थी। तो जज साहब ने पूछा कि अपना जवाब अब जमा करा रहे हैं आज। तो पीआई के लॉयर ने कहा कि माय लॉर्ड मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कोई ऐसा ऑर्डिनेंस आ गया है जिसके मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट की या किसी भी हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन या ताकत खत्म हो गई है कि वो प्राइवेटाइजेशन के मामलात को सुन सके। तो जज साहब ने पूछा कि आप ऐसा ऑर्डिनेंस लाए हैं? तो वकील साहब को कहना था कि सर मैंने ऑर्डिनेंस, मुझे इन्फॉर्मेशन आई है, मैंने देखा नहीं है ऑर्डिनेंस, ना मेरी नज़र से गुजरा है, लेकिन मुझे बताया गया तो लिहाजा मेरा काम है कोर्ट तक वो बात पहुंचाऊं। तो जज साहब ने कहा ठीक है अब जुमे तक की डेट ले लें, परसों की डेट ले लेना, हमें ऑर्डिनेंस कॉपी ला दें। तो वकील साहब ने कहा कि माय लॉर्ड वो जुमे तक तो मुश्किल है, आप मुझे कोई लंबी डेट दें, मैं छुट्टियों चूँकि छुट्टियाँ लाहौर हाई कोर्ट में हो रही हैं 2 दिन बाद और ये 8 तारीख तक रहेंगी। तो मुझे उनका जी मुझे छुट्टियों के बाद की डेट थी। तो हाई कोर्ट ने 17 जनवरी की डेट दी और लेकिन साथ आखिर में कमेंट किया कि हम देखना चाहते हैं ऐसा ऑर्डिनेंस क्या निगरान हुकूमत जारी कर सकती है, और अगर जारी कर सकती है तो क्या वो हाई कोर्ट के जज की यानी हाई कोर्ट की पावर ले सकती है किसी भी नाजायज और जायज काम को देखने के लिए। जिस पर मेरा आखिर में कहना था कि माय लॉर्ड मुझे भी मौका दिया जाए अगर ऐसा ऑर्डिनेंस आया ताकि मैं उस पर बहस कर सकूं। तो फिर लिहाजा केस जो है 17 जनवरी के लिए 2024 तक के लिए इस पर डेट पड़ गई पीआई के जवाब के लिए और ऑर्डिनेंस कॉपी प्रोवाइड करने के लिए। अच्छा, मैंने ऑर्डिनेंस की कॉपी देखी है, वो बिल भी देखा है, और चूंकि मैं शॉर्ट बात करूंगा कि देखें कोई नया ऑर्डिनेंस नहीं है, कोई नया कानून नहीं बनाया गया। प्राइवेटाइजेशन कमीशन 2000 एक ऑर्डिनेंस मौजूद है जिसमें प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस लिया डाउन किया गया है, कैसे प्राइवेटाइजेशन की जाएगी, क्या क्या कैसे टेंडर होगा, कैसे प्रॉपर्टीज की वैल्यूएशन की जाएगी, कैसे बिडिंग की जाएगी, एक ऑर्डिनेंस मौजूद है ऑलरेडी और कई सालों से वो सन 2000 से ऑर्डिनेंस इंप्लीमेंटेबल है। उसमें अमेंडमेंट की गई, उसमें अमेंडमेंट ये की गई है कि सेक्शन 28 जो था जिसमें लिखा था कि अगर कोई शख्स किसी को और प्राइवेटाइजेशन कमीशन के प्रोसेस से, उसके काम से कोई बंदा मुतासिर हो रहा है, उसके प्रोसीजर से मुतासिर हो रहा है, तो वो हाई कोर्ट से रजू कर सकता है। अब उन्होंने अमेंडमेंट ये की है कि उन्होंने कह दिया कि नहीं हाई कोर्ट से रजू नहीं कर सकता, अब उसके लिए खास ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा प्राइवेटाइजेशन का, बजाय हाई कोर्ट दरखास्त देने के आप प्राइवेटाइजेशन कमीशन को दरखास्त ट्रिब्यूनल में देंगे कि जो मुतासरा फ्रीक होगा प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस से, यानी उसके सिविल और क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन से। इससे मुराद ये है कि अगर मैंने बिडिंग में शामिल हो गया प्राइवेटाइजेशन की और अदारा कहता है कि कोई प्रॉपर्टी 10 अरब रुपए की है, मैं कहता हूँ नहीं प्रॉपर्टी 4 अरब की है, आपने 10 अरब क्यों लगाया, तो फिर मैं उसके अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन कमीशन के पास जा सकता हूँ। अगर कोई पेमेंट का मामला है तब मैं जा सकता हूँ, तब वो किया जा सकता है। लेकिन चूंकि मेरा केस हाई कोर्ट में बिल्कुल मुख्तलिफ है, मैंने हाई कोर्ट में केस किया हुआ है कि फेडरल गवर्नमेंट का इख्तियार ही नहीं है किसी भी सूरत में विदाउट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी के बगैर किसी भी हुकूमत का दारा इख्तियार नहीं है कि पीआईए के शेयर्स को बेच सके या कैंसिल कर सके। 2016 में पीआईए जो थी कॉरपोरेशन से कंपनी बन गई, उसमें लिखा हुआ एक्ट के अंदर के किसी भी किस्म के शेयर ना बेचे जाएंगे ना नए शेयर इशू किए जाएंगे। हाँ, जो नून लीग की गवर्नमेंट थी जाते जाते इसमें अमेंडमेंट की उन्होंने कोशिश की, इसको कानून को चेंज करने की कोशिश की कि जी शेयर बेचे जाएं और शेयर कैंसिल किए जाएं, लेकिन सेनेट से ये जो उनका प्रपोज अमेंडमेंट थी उनकी जो थी वो रिजेक्ट हो गई और रिजेक्ट करने के बाद सेनेट ने बुरी तरह से इनकी ये जो कैंसिल कर दी अमेंडमेंट और दोबारा 2016 का एक्ट नाफिजुल अमल हो गया है। यानी आज के दिन में दोबारा 2016 का एक्ट नाफिजुल अमल है पीआई में, जिसमें लिखा है कि फेडरल गवर्नमेंट ना शेयर बेच सकती है, ना खरीद सकती है, ना कैंसिल कर सकती है। तो मेरा कोर्ट से कहना यही था कि मालट मेरा केस प्राइवेटाइजेशन कमीशन के मामला से मुतल्लिक नहीं है, मेरा केस ये है कि जबकि अख्तियार ही नहीं फेडरल गवर्नमेंट के पास, तो किस तरह प्राइवेटाइजेशन कमीशन अपनी ताकत, अपनी जुरिस्डिक्शन एक्सीड करके प्राइवेटाइज कर सकती है। लिहाजा मेरा केस जो है वो आर्टिकल 199 में फॉल करता है, मेरा केस जो है वो प्राइवेटाइजेशन कमीशन में फॉल नहीं करता। हाँ, अगर मैं बिडर होता, अगर मैं प्रोसेस का हिस्सा होता प्राइवेटाइजेशन का, तब मैं ट्रिब्यूनल में जाता, लेकिन मैं तो कहता हूं कि दायरा इख्तियार ही नहीं है प्राइवेटाइजेशन कमीशन का। प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने सो मोटरली अपना दायरा इख्तियार एक्सीड करके काम किया है। तो
تو لہٰذا ہمارا جو کیس ہے جو کیس پرائیویٹائزیشن کا ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اس پہ وہ آرڈیننس لاگو ہی نہیں ہوتا، وہ لاگو ہی نہیں ہوتا۔ لہٰذا جو میرے دوست اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور پریشان تھے کہ جی آرڈیننس آ گیا اب یہ بک جائے گا، ان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ یہ کسی بھی صورت میں ہمارے کیس کے اوپر لاگو ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم تو حصہ ہی نہیں پرائیویٹائزیشن کا، حصہ ہوتے تو لاگو ہوتے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کے پاس اختیار ہی نہیں تھا کہ پی آئی اے کے شیئرز کو چھیڑتا، کیونکہ پارلیمنٹ نے اپروول ہی نہیں دی۔ اس وقت ہم دوبارہ 2016 ایکٹ کی پوزیشن پہ آ گئے ہیں، تو لہٰذا اس وقت پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اب 17 جنوری کی ڈیٹ ہے، دیکھتے ہیں انشاءاللہ 17 جنوری کیا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ تھینک یو سو مچ۔